नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करें उससे पहले आपको बता दें, एक बड़ी खबर आ रही है इंडिया गेट से। निर्भया के नाबालिग दोषी की रिहाई के खिलाफ इंडिया गेट पर धरना दे रहे निर्भया के माता पिता और दूसरे लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इंडिया गेट के पास की तस्वीर है। इंडिया गेट पर ज्योति सिंह निर्भया के माता पिता के साथ बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी नाबालिग दोषी की रिहाई का विरोध कर रहे थे। ऐसे में पुलिस ने वहां पहुंचकर यह कार्रवाई की है और निर्भया के माता पिता को हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें, जैसे ये खबर आई कि रिहाई हो रही है नाबालिग दोषी की, उसके बाद से ही लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा, आक्रोश। हमारे साथ इस वक्त कुंदन सिंह हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। कुंदन, क्या अपडेट है इंडिया गेट से? देखिए अखिलेश, जो तमाम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे उसमें निर्भया के माता पिता भी थे। उनको पुलिस यहाँ से डिटेन करके आसपास के जो दूसरे थाने ले गई है। और जहां तक हमारे पुलिस के लोगों से बातचीत, उनका कहना था कि हम इस जगह पे उनको धरना का इजाजत नहीं दे सकते। अगर उनका कोई कंसर्न है तो जंतर मंतर पर जो डेजिग्नेटेड एरिया है वहां पे प्रदर्शन कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि लोगों की संख्या बहुत कम थी, इसलिए पुलिस को उनको नियंत्रण करने में कोई बहुत परेशानी नहीं हुई। और जो भी लोग थे वो ज्यादातर अपने हाथों में किसी खास पॉलिटिकल पार्टी विशेष का झंडा लिए हुए थे, जिसमें ज्यादातर एनएसआई, एबीपी और तमाम दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के जो स्टूडेंट विंग के लोग होते वो लोग थे। और इन सब के बीच में उनके माता पिता जरूर था और वो बार बार इस बात को कह रहे थे कि उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि सरकार उन्हें न्याय देगी, इस देश की कानून उन्हें न्याय देगा। उन्हें न्याय नहीं मिला है तो उनमें एक आरोपी आज फ्री हो रहा है। तो कुल मिला के एक तरह से वो पुरानी दिनों को याद करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उस स्तर का दौर में 2012 से आपने देखा होगा उस स्तर का भीड़ और प्रदर्शन जरूर नहीं था। हालांकि इंडिया गेट शनिवार रविवार के दिन जो लोग घूमने आते हैं वो कुछ लोग जरूर आ गए थे। ठीक है कुंदन, इस खबर पर आप नजर बनाकर रखिए, हम दोबारा आपके पास पहुंचेंगे ताजा जानकारी लेने के लिए। और अपने दर्शकों को हम बताएं, जरा याद कीजिए, करीब 3 साल पहले 16 दिसंबर 2012 की वो खौफनाक रात, जब निर्भया के साथ न सिर्फ हैवानियत हुई थी बल्कि इंसानियत भी तार तार हुई थी। तब पूरा देश आंदोलित हुआ था, लोगों का आक्रोश सड़कों पर नजर आया था। सत्ता के गलियारे रायसीना हिल्स के इलाके में जमकर प्रदर्शन हुए थे। इंडिया गेट के पास हंगामा हुआ था। आधी आबादी की सुरक्षा के लिए पुख्ता कदम उठाने की बात कही गई थी। ऐसा उस वक्त लगा था मानो अब इस देश में महिलाओं पर अत्याचार नहीं होगा। लेकिन जरा उस गुस्से का हासिल भी देखिए। निर्भया को इंसाफ के नाम पर हम कुछ भी नहीं कर पाए। कोई भी गुनहगार अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाया। निर्भया के साथ सबसे ज्यादा दरिंदगी करने वाला नाबालिग दोषी आज जब रिहा हो गया तो एक बार फिर से लोगों का गुस्सा फूटा है। तो आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल है, निर्भया के कातिल की रिहाई का जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या निर्भया गैंगरेप मामले में सिर्फ सियासत होती रही? और सवाल यह भी कि क्या नाबालिग कातिल की सजा की वकालत जायज है? एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज इंडिया गेट पर अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगने के लिए निर्भया के पक्ष में हजारों लोग प्रदर्शन करने पहुंचे। लेकिन इंडिया गेट पहुंचने से पहले राजपथ पर प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोक दिया। हम एक तो जुगनैल को रोकना चाहते हैं और मैं 1 साल पहले प्रधानमंत्री जी से मिली थी, मुझे कोई जवाब नहीं मिला। आज फिर मैं मिलना चाहती हूँ कि आखिर मुझे इंसाफ कब मिलेगा। मुझे एक कैंडल मार्च करना था लेकिन पुलिस ने मुझे चक्कर कटवा दिया, मुझे कहीं उतरने नहीं दिया। शुक्रवार को जब दिल्ली हाईकोर्ट ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का हवाला देते हुए नाबालिग दोषी की रिहाई पर रोक लगाने से मना कर दिया था, उसके बाद से सवाल उठने शुरू हो गए कि क्या जुवेनाइल दोषी की रिहाई जायज है। उम्मीद की जा रही थी कि 3 साल से जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को लेकर सो रही सियासी पार्टियां इस मुद्दे पर एकजुट होकर मिसाल कायम करेंगी। लेकिन निर्भया गैंगरेप मामले में सिर्फ सियासत होती रही। सवाल यह है कि लोकसभा में जो बिल पास हो चुका था वो राज्यसभा में जाकर क्यों अटक गया? बड़ी बड़ी बातें करने वाली आम आदमी पार्टी और केंद्र की सरकार क्यों सोती रही? आखिर दोषी नाबालिग के रिहा होने के एक दिन पहले ही दिल्ली महिला आयोग को निर्भया को इंसाफ दिलाने की बात क्यों याद आई? सच तो यह है कि पिछले 3 सालों से निर्भया मामले में किसी सियासी पार्टी के कान में जू तक नहीं रेंगी, क्योंकि जिस संसद में कानून बनना था वहां सिर्फ हंगामा होता रहा। आज भी निर्भया को लेकर इंडिया गेट पर प्रदर्शन किया गया, लेकिन सवाल वही है कि आखिर निर्भया को इंसाफ कब मिलेगा?
या आखिर सरकारें कब नाबालिग दोषियों पर सख्त कानून बना पाएंगी? सैयदा आफीफा के साथ कुंदन सिंह, दिल्ली, न्यूज 24। सवाल पहले भी थे, आज भी, और ऐसा लगता है ये सवाल आगे भी रहेंगे। इनके जवाब शायद ही मिल पाए। बातचीत करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ यहां मौजूद हैं, मैं उनसे आपका तारुफ करवा दूं। मेरे साथ रागिनी नायक, कांग्रेस की प्रवक्ता, जुड़ चुकी हैं। मेरे साथ दीपिका शर्मा जी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी से, और सरिता सिंह हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ रंजना कुमारी जी जुड़ रही हैं, आप डायरेक्टर हैं CSR की, और रेखा अग्रवाल एडवोकेट हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। रंजना जी, पहला सवाल आपसे ही है कि आखिर निर्भया के कातिल की जो रिहाई हुई है, आपको क्या लगता है कौन है इसका जिम्मेदार? देखिए, सरासर इसकी जिम्मेदार सरकार है, सरासर इसकी जिम्मेदार दिल्ली की सरकार है, देश की सरकार है। क्योंकि इसमें जब ये बात सबको मालूम थी कि ये इसकी रिहाई के पहले इसकी मानसिकता बदली नहीं है, ये रिपोर्ट प्रोबेशनरी ऑफिसर ने दी थी कि इसको कोई रिमोर्स नहीं है, इसको कोई जो उसने हरकत की, जो उसने कुकर्म किया, उसके प्रति उसके मन में कोई भी इसका भाव नहीं है कि उसने कुछ गलत किया। तो ऐसे में इसको छोड़ देना बिना किसी रिव्यू रिपोर्ट के, बिना देश की जनता को कन्विंस किए, और साथ साथ में ये बताए कि भाई ये अब किसी के लिए खतरा नहीं है, समाज में लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए खतरा नहीं है। हम कोई ये नहीं कह रहे कि किसी को सुधार का अवसर नहीं मिलना चाहिए, पर अगर कोई ना सुधरा हो तो इस बिना पर कि वो सुधार गृह में रखा गया था इसलिए वो छोड़ा जाए, ये सरासर गलत है। और जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि उसको दूसरा मौका मिलना चाहिए, निश्चित तौर पर मिलना चाहिए था, चाहिए, लेकिन ये इस तरह से नहीं मिलना चाहिए कि वो दूसरों का खतरा बन के समाज में उतारा जाए और फिर वो गलतियां करे। नहीं, मतलब आपका ये मानना है कि वो खतरा है, और आपको ये लगता है कि खतरा है वो समाज के लिए? आप कैसे जानते हो खतरा नहीं है? आपके पास कोई रिपोर्ट है, या कोई बैठा आपके स्टूडियो में उसके पास कोई रिपोर्ट है कि वो बदल चुका है और अब वो समाज में खतरा नहीं है? जी, एक चीज बताइए मुझे सरिता सिंह जी, जब ऐसी एक अभी भी फीलिंग है कि समाज के लिए वो खतरा है, आपने सुना अभी रंजना कुमारी जी को, आप लोग पहले से क्यों नहीं जगे? जो आधी रात को फिर नींद खुलती है और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे आप लोग दस्तक देने के लिए पहुंचती हैं, क्या पहले से ही चीजें नहीं हो सकती थी? देखिए, पहले से क्यों जगते हैं? जब पानी नाक से ऊपर चला जाए तब हमारी नींद टूटती है। बोलूं? जी बोलिए, बिल्कुल बोलिए। सुब्रमण्यम स्वामी जी का पिटीशन कोर्ट में चल रहा था, हाई कोर्ट ने उसे खारिज किया। हाई कोर्ट के खारिज करने के तुरंत बाद ही हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जस्टिस को लेटर लिखा, स्वाति मालीवाल जी ने, हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लेटर लिखा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से हमें ये जवाब मिला कि ही इज आउट ऑफ इंडिया, तो इसीलिए फिर उप राष्ट्रपति जी से मिले, और फिर जब उप राष्ट्रपति जी ने कहा कि ये कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, तो फाइनली फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, और सुप्रीम कोर्ट की हम धन्यवाद देते हैं कि रात में भी सुप्रीम कोर्ट खुला। यानी सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा कि जो भी ऑर्डर जुवेनाइल कोर्ट ने दिया है वो गलत है, इस वजह से शायद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, और कल 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट। लेकिन आप पर आरोप ये लग रहा है कि ये सब कुछ राजनीति है, ये सब पॉलिटिकल ड्रामा है, पॉलिटिकल स्टंट है। अगर आपको वाकई कुछ करना होता, इसकी चिंता होती, तो आप लोग बहुत पहले से अलर्ट हो सकती थी, कुछ और किया जा सकता था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक बात, लेकिन हम सोए तो नहीं, हमने रात में भी कार्रवाई करी। दिल्ली की सरकार इतनी सजग करना था तो अभी तक क्यों नहीं किया? करना था तो हम लोग 16 तारीख को भी हाई कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी जी का प्लीज चल रहा था। जब हाई कोर्ट ने वो प्लीज रिजेक्ट किया, उसके बाद ही तो सरकार कार्रवाई करेगी। सबसे बड़ा सुपर पावर, जब कोर्ट ने एक डिसीजन दिया जिसको सरकार कहीं ना कहीं दुखी है, सरकार ये कह रही है ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हम उससे बड़े न्यायालय गए, हम उच्च। क्यों लग रहा है कि इनकी मंशा ठीक नहीं? आप लोगों की आदत पड़ गई है पॉलिटिकल ड्रामाबाजी की। आपकी रंजना जी, मैं आपके पास आता हूँ, रागिनी को बोलने दीजिए, कांग्रेस की रंजना जी, मदद नहीं करना है, खाली देखिए 2-3 तथ्य हैं जो कि मुझे लगता है कि चैनल के माध्यम से सभी को पता चलने चाहिए। लोकसभा में जब ये बिल रखा गया तो आम आदमी पार्टी के सांसद धर्मवीर गांधी जी ने विरोध किया और कहा कि उम्र जुवेनाइल्स की जो है वो कम नहीं होनी चाहिए। तब उसके बाद हमने देखा कि केजरीवाल जी कह रहे हैं दिल्ली में कि 15 साल कर देनी चाहिए, और उनके सांसद लोकसभा में विरोध कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, इसके रिहैबिलिटेशन के लिए आप देखिए 10,000 रुपए देना, सिलाई मशीन देना, कमरा देना, उसकी कवायद चलती रही, उसका कोई औपचारिक रूप से खंडन नहीं हुआ। और विडंबना यह है कि कौन सा व्यवसाय देने की बात की जा रही है, दर्जी की, महिलाएं जहां पर जाएं, मतलब मैं इसको भी बहुत बड़ी विडंबना समझती हूँ। और तीसरी बात, सबसे ज्यादा आखिरी बात
बात जोड़ दूं कि सबसे बड़ा आश्चर्य तो इस बात पे है कि सुब्रमण्यम स्वामी जो कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय समिति के सदस्य हैं, उनकी केंद्रीय समिति के सदस्य हैं, उनकी पिटीशन खारिज होने का इंतजार आप क्यों कर रहे थे? आप ये नी जर्क रिएक्शन हर चीज में क्यों देते हैं? आधी रात को तमाशा बनाकर मीडिया लाइमलाइट रागिनी के सवाल जवाब दीजिए। आपकी कोशिश हम सोए नहीं, हमारी नियत थी काम करने की, इसलिए जैसे ये पिटीशन कैंसिल हुआ हम वहां पे गए। और आप ये कह रहे हैं, आप ये बताइए कि अगर हम कोर्ट की बात ना मानते तो अभी आपका मीडिया चैनल यहाँ पे ये दिखा रहा होता कि सरकार कोर्ट की भी बात नहीं मानती। मतलब मीडिया चैनल की आपको इतनी परवाह है, मीडिया चैनल की इतनी परवाह है, उसके हिसाब से आप ये भी जानते हैं। और बात बता, सरकार यहाँ पे महिला सुधार सरकार के जब ये बलात्कार हुआ था घर में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, ये कुछ भी नहीं किया गया। क्या है मोदी सरकार है, मोदी सरकार कुछ भी नहीं कर रही। हाँ तो यहाँ पे दिल्ली सरकार है, दिल्ली सरकार ने एक एक्शन तो लिया। आपने क्या किया? इनका ये कहना है कि इन्होंने कुछ तो किया, आप लोगों ने कुछ नहीं किया। बीजेपी ने क्या किया? आपकी भी सरकार है केंद्र में, आपकी भी जवाबदेही जिम्मेदारी बनती है। अखिलेश जी, मेरे को तो बहुत खुशी हो रही है कि फाइनली इनके मुंह से मोदी जी का नाम निकला। मैं तो इंतजार करती हूँ हर डिबेट में कि मोदी जी का नाम निकले हर मुद्दे के ऊपर। आप ड्रामा करना बंद कीजिए चैनल पे। एक साल से ऊपर हो गया जिस दिन हमारी सरकार ने शपथ ली थी, उसी दिन से हमारी जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं वो कह रही हैं, निरंतर कह रही हैं कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में अमेंडमेंट आना चाहिए, और हमने वो लोकसभा में पारित किया। लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी हैं जहां रागिनी जी उसका जवाब देंगी कि राज्यसभा में ऐसे क्यों इतनी पॉलिटिक्स होती है कि इतने महत्वपूर्ण बिल पे, जहां पे देश के दरिंदे आजकल लड़के 14 साल के उम्र से लेकर 18 साल इतनी दरिंदगी कर रहे हैं, इस लड़के ने इतनी दरिंदगी की। बिल्कुल रागिनी जवाब दीजिए। जब आप पार्लियामेंट में नहीं देंगे तो कानून कैसे पास होगा? बाहर देखते हैं दीपिका जी में जवाब माइनर ही रागिनी आपकी तरफ सवाल किया आ रहा है कि मैं ये प्रश्न कांग्रेस जब पार्लियामेंट चलने नहीं देगी तो कानून कैसे पास होगा? रास्ता है सेशन बुलाइए और बिल्कुल अगर मेरी बात सुन लीजिए एक मिनट रागिनी, एक मिनट छोटे में अगर मंशा है तो रास्ता है। स्पेशल सेशन बुलाइए, कांग्रेस सपोर्ट करिए, बीजेपी कह रही है कि हम उसको पेश करेंगे। होगा क्या? ऐसा होगा? जवाब देने की संसद कानून पास नहीं कर रही है, सरकार को ब्लेम कर रही है, आपको ये तय करना पड़ेगा कानून पास का होना है। जवाब में वहाँ पे भाजपा पूर्ण मेजोरिटी है। जवाब लीजिए, पहले जवाब लीजिए। स्पेशल सेशन दीपिका जी जवाब तो लीजिए, आपने आरोप लगाया। रागिनी जवाब दीजिए इसका। आप पार्लियामेंट चल रही देखिए, फिर से 2-3 बातें। सबसे पहली बात कि संसद सुचारू रूप से चले, इसकी प्रमुख जिम्मेदारी जो है वो सरकार की है। अब मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन उसमें 2 बातें आपके सामने रख दूं। पहली बात ये कि संसद में एनडीए के 12 सदस्यों ने लिखकर ये दिया कि ये मामला लिस्टेड नहीं है, यानी कि इस सत्र में उस पर वाद विवाद होता, ये मोदी सरकार ने लिस्ट नहीं किया था। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने सहमति जताई कि हाँ सिलेक्ट कमेटी में इसे जाना चाहिए और इस पर एक व्यापक चर्चा हो। थोड़ा सा मैं दायरा बढ़ा के बता दूं, जस्टिस वर्मा जी की कमेटी जो थी निर्भया कांड के बाद जिसका गठन हुआ, उसकी रिपोर्ट ये आई थी बहुत एक लंबे कंसल्टेशन के बाद कि उम्र नहीं घटानी चाहिए, जिसके पीछे ये कारण था कि सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर भी देखना चाहिए। जुवेनाइल्स के साथ बहुत इंजस्टिस होती है, पीड़न होता है, जिसकी वजह से वो ऐसे बन जाते हैं। फिर हमारा जस्टिस सिस्टम जो है वो रेफॉर्मेटिव है, रिहैबिलिटेटिव है, रेट्रीब्यूटिव नहीं है। उसी के विपरीत आज जो पक्ष सामने आ रहा है कि हीनियस क्राइम्स में नेचर ऑफ क्राइम देखकर कम करनी चाहिए, इन दोनों मतों पर संसद में चर्चा हो, इस पे कांग्रेस पार्टी ने सहमति जताई है। मेरे साथ रेखा अग्रवाल जुड़ गई हैं। एक मिनट देखिए, आपसी तूतू मैमे से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। आप लोगों को आज देश की जनता सुन रही है, तमाम लोग सुन रहे हैं। बहुत
बहुत ही संवेदनशील मसला है, बारी बारी से अपनी बात रखिए। मैं रेखा अग्रवाल जी के पास आना चाहूंगा, उसके बाद रंजना जी मैं आपके पास आता हूं। रेखा जी, एक सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि आखिर इस देश में कानून बड़ा है या फिर इमोशन? कानून, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। देश का जो कान है, रूल ऑफ लॉ इज सुप्रीम, और उसके सामने नतमस्तक होकर मैं अपना सिर झुकाती हूं, क्योंकि मैं इस कानूनी प्रक्रिया का एक हिस्सा भी हूं और भारतीय नागरिक भी हूं। ये कोई तालिबानी देश नहीं है, सऊदी देश नहीं है कि ना कि आप सिर को कलम कर दो या उसको जिंदा, उसको मिट्टी के अंदर, उसको जमीन के अंदर गाड़ दो। रूल ऑफ लॉ हैज टू फॉलो। वो नाबालिग है, अगर नाबालिग होने का उस लड़के को कोई फायदा मिला, जो भी मिला, आज देश की भावनाएं हैं जो बहुत ज्यादा उत्तेजित है, और मैं भी उनसे सहमत हूं कि कुछ हद तक वाकई के अंदर है एक जो आम आदमी है वो बहुत ज्यादा उत्तेजित है कि उसने जो काम किया वो एक बच्चे वाला काम नहीं था, बहुत ही हीनियस, बहुत ही जालिम तरीके से उसने ये जो अपराध किया। तो उसको देखते हुए कानून के अंदर जब तक बदलाव नहीं आएगा, ये जितनी की बदलाव करने की जिनकी जिम्मेदारी है, रंजना जी एक मिनट, रंजना जी, जिनकी बदलाव करने की जिम्मेदारी है वो पार्लियामेंट में बैठकर बदलाव तो कर नहीं रहे हैं, या फिर दिल्ली विधानसभा में बैठकर। इसके बजाय यह जरूर हो रहा है कि राजनीति जमकर हो रही इस पूरे मामले में। इंडिया गेट की जो तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं रंजना जी, वहां तमाम पार्टियों के नुमाइंदे पहुंचे हुए हैं, उनके जो संगठन है, छात्र संगठन, उनके नेता और कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं हाथ में बैनर और तख्ती लेकर। यह करने की बजाय क्या हम कुछ मुकम्मल नहीं कर सकते थे? और देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि ये जो पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है, अगर महिला के प्रति कोई भी संवेदनशीलता होती, अगर कोई भी निर्भया के प्रति देश इतना गुस्से में था, उसका कोई भी जवाबदेही बनती इन लोगों की, तो कम से कम एक संदेश देने का वक्त था। वो संदेश देने का वक्त भी खत्म हो गया, क्योंकि एक तरफ कानून पास करके संदेश दिया जा सकता था, दूसरी तरफ उस जुवेनाइल के बारे में कुछ विशेष तरह के फैसले करके ये संदेश दिया जा सकता था कि इस तरह की हरकत रेप और मर्डर जुवेनाइल क्राइम नहीं है। और रूल ऑफ लॉ में भी एक्सेप्शन होता है, जब एक्सेप्शन किया जा सकता है, रूल ऑफ लॉ, हम सब देश के नागरिक हैं, संविधान भी 100 बार बदला गया, मैं बार बार कह रही हूँ, तो ये एक्सेप्शन लाया जा सकता था। ये काम करना था दिल्ली की विधानसभा को और देश की लोकसभा और राज्यसभा को। मेरी बात सुन लीजिए, लेकिन सारे पॉलिटिकल पार्टीज का ड्रामा चल रहा है। ये ड्रामा ये चल रहा है कि आप रात को जाके जगा रही हैं सुप्रीम कोर्ट को, जब समय निकल चुका है, लेकिन आप बताना चाहती हैं देश को कि हाँ हम कुछ करना चाह रहे हैं। हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये ड्रामा है। उसी तरह से ड्रामा है, सीधा आरोप है आप पे, सरिता सिंह जी, सीधा आरोप आप पर, ये ड्रामा है। आम आदमी पार्टी है जो आधी रात को सब ड्रामा है, पहले से आप लोग जाग सकती हैं। तो आज जो मैंने पहले मैं रंजना जी की बात पे ही आती है, कह रही है कि एक सत्र बुलाना चाहिए, एक कानून पास करना चाहिए। तो आज तक केंद्र में रहती मोदी सरकार ने कानून क्यों नहीं पास किया? आज इसीलिए कर, आज भी तो उनके लिए भी तो लेट हो गया, पर क्योंकि दिल्ली सरकार ने इस पर डिस्कशन शुरू किया, क्या कांग्रेस पार्लियामेंट चलने दे रही है? तो ये देखना पड़ेगा भाजपा और कांग्रेस सच में कोई कानून लाना चाहती है क्या? नहीं, देखिए दीपिका जी, नहीं, देखिए ऐसा लगता है कि निर्भया गैंगरेप के मामले में सिर्फ सियासत होती रही है, आप लोगों की भी इच्छा शक्ति नजर नहीं आई। वैसे पार्लियामेंट में ज्वाइंट सेशन की बात कही जा रही है, पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, आपको मानना पड़ेगा। मई से कमिटेड है, अगर कांग्रेस राज्यसभा नहीं करने दे रही है, यहाँ पे कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं, आप उनसे पूछिए ना, क्यों नहीं आप उनसे पूछिए, आप उनसे पूछिए। राज्यसभा में हमारी मेजोरिटी तो नहीं है, राज्यसभा में हमने लोकसभा में रागनी इसका जवाब दीजिए, रागनी इसका जवाब दीजिए, इस मामले में भी राजनीति क्यों? सवाल आपसे, अभी तो आप बहुत बातें कह रही हैं, लेकिन राज्यसभा में क्यों नहीं बिल पास होने दिया फिर? अरे भाई, राज्यसभा में तो डिबेट हुआ ही नहीं, क्योंकि ये लिस्टेड नहीं था मामला इस सेशन में डिबेट करने के लिए। मोदी सरकार ने इतनी प्राथमिकता नहीं दी कि इसको लिस्ट करे। जब लिस्ट होता है तब वो टेबल पे आता है, उस पर डिस्कशन होता है। मैं एक मिनट, मुझे अखिलेश जी ये बात बताइए, सारा देश ग्रहण कोई कानून ऑर्डिनेंस आ सकते हैं, निपेंद्र मिश्रा को लाने के लिए ऑर्डिनेंस आ सकता है। अगर ये मसला इतना ज्यादा गंभीर था, लोकसभा में भी पास सवाल है, बिल्कुल सवाल है, इसका जवाब सबसे बड़ा सवाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और एक कहावत है, जरा उस पर गौर फरमाइएगा कि सांप के गुजर जाने के बाद लकीर पीटना, कुछ ऐसा ही मामला नजर आ रहा है। जिस तरीके से निर्भया के मामले में गुनहगार, नाबालिग गुनहगार जब रिहा हुआ, तमाम राजनीतिक दलों का जो रुख देखने को मिल रहा है, उससे कुछ ऐसी तस्वीर नजर आती है। और रंजना जी, मेरा आपसे पहला सवाल है, क्या ये चीजें, क्या ये प्रयास पहले नहीं हो सकती थी? ये चीजें जिस तरीके से अब हम देख रहे हैं, एक बार फिर से आंदोलन हो रहा है, तमाम राजनीतिक दल के लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, अब इस आंदोलन का क्या मतलब है?
देखिए, ये सब एक राजनीतिक दिखावा है, क्योंकि देश की जनता देख रही है जब अन्याय ही न्याय बन जाए तो न्याय का क्या होगा। अब ये जो निर्भया के साथ हुआ, ज्योति सिंह के साथ जो घटना हुई, उसका न्याय मानेंगे आप इसको कि जो अभी सुप्रीम कोर्ट 19 महीने से केस ही नहीं सुन पाई है, क्योंकि वहां भी एक प्रोसीजर है, वहां भी एक तौर तरीका, उसको बदला ही नहीं जा सकता, वो पत्थर की लकीर है। उसी तरह से जुवेनाइल जस्टिस एक्ट भी पत्थर की लकीर है। तो फिर ठीक है, न्याय ही न्याय है समाज के अंदर महिलाओं के लिए। और ऐसे में फिर ड्रामाबाजी ही तो एक रास्ता बचता है ना। वो कह रहे हैं कि देखिए हम तो जा रहे हैं आधी रात को सुप्रीम कोर्ट को, आम आदमी पार्टी जगा रही है। वो कह रहे हैं कि देखिए ये तो हमको लिस्ट करने की जरूरत नहीं है राज्यसभा में। वो जब भी सरकार चाहे, जिस समय भी चाहे, वो बिल पर डिस्कशन करा सकती है, क्योंकि लोकसभा में पास हो चुका है। तो इसलिए ये सब बातें कहना, मुझे लगता है हमारे स्टूडियो में जितनी बहुत ही अच्छी गंभीर महिलाएं जो बैठी हुई हैं, हमारे सब मित्र भी हैं, छोटी भी हैं हमसे, और उन लोगों को सबको अपनी अपनी पार्टी पर दबाव डालिए। अपनी अपनी पार्टी की सारी महिला एमपी, कम से कम अगर पुरुष एमपी संवेदनहीन है और जो राज्य चला रहे हैं, देश सरकार जनता चला रहे, तो ये ड्रामाबाजी में शामिल मत होइए। आप सही बात कह रही हैं। और देखिए, महिलाओं के हक की बात होती है रंजना जी, स्पेशल सेशन बुला के पास करिए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और महिलाओं के हक की बात होती है तो आप तमाम लोग खुद महिला हैं, अलग अलग राजनीतिक दल के आप लोग नुमाइंदे हैं, क्या अक्रॉस द पार्टी लाइन कोई सहमति नहीं बन सकती है? आपसे शुरुआत करना चाहूंगा सरिता जी। बिल्कुल। क्यों तू में हम उलझ रहे हैं? आपको लगता है कि नहीं बीजेपी गलत है, कांग्रेस गलत है, कांग्रेस को लगेगा आप गलत है, क्या फायदा इन चीजों का? बिल्कुल बिल्कुल। आज जो हुआ, जो आज वर्डिक्ट आया कि उस व्यक्ति को रिलीज किया जाए, हम एज अ पार्टी उसका विरोध करते हैं, पर क्योंकि वो कानून था, कानून को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पर हाँ, देश में आज जरूरत है कि ऐसे कानून बदले जाएं। क्या हम 16 साल के बच्चे को लाइसेंस नहीं दे सकते हैं बलात्कार करने का? बदले जाएं, इस दिशा में आपने क्या प्रयास किया? ये पहली बार तो ऐसा नहीं हुआ ना, 3 साल से था ये। बिल्कुल, दिल्ली विधानसभा ने कमीशन ऑफ इंक्वायरी पास करी इस सत्र में, जो हमारे बस में था वो दिल्ली सत्र की क्यों जरूरत आपको पड़ी? पहले से क्यों नहीं? इतना वक्त गुजर गया, हमारी सरकार बने 8 महीने हुए, सरकार बनने उसके 8 महीने में हमने कमीशन ऑफ इंक्वायरी हमने पास किया। लेकिन अभी ये काम तो संसद का है, संसद में भाजपा की सरकार है, वहां भाजपा ही इस कानून को ला सकती है कि इस कानून को अमेंड किया जाए। और मैं अनुरोध करेंगे कि आप इस कानून को अमेंड करिए। मैं इनसे पूछना चाहूंगी। नहीं दीपिका जी, आप जवाब दीजिए, पूछिए मत, केंद्र में आपकी सरकार है। नहीं, आप लोग लैंड बिल को लेकर जितना गंभीर नजर आई, एक मिनट दीपिका जी, नहीं मेरे सवाल का जवाब दीजिए, इधर उधर की बात मत कीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। लैंड बिल को लेकर आप जितनी गंभीर नजर आई, क्यों नहीं इतना गंभीर, इस मामले में इतनी गंभीरता क्यों नहीं नजर आई? ऑर्डिनेंस क्यों नहीं लेकर आप आ गई? चलिए बताइए। अखिलेश, कितनी कमाल की बात है कि एक देश की पॉलिटिकल पार्टी राज्यसभा को चलने नहीं दे रही। हम ऑर्डिनेंस अगर लेके आते हैं तो आप लोग बोलते हैं कि ऑर्डिनेंस सरकार है, लेकिन मैंने जब पार्लियामेंट सेशन में होता है तो ऑर्डिनेंस नहीं लाई जाती है। इसके लिए केवल और केवल कांग्रेस उत्तरदायी है कि वो राज्यसभा क्यों नहीं चलने दे रही है। आप सरकार में है, आपकी कोई जवाबदेही जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हमने वो बिल पारित कर दिया लोकसभा में। इन्होंने विरोध किया, इन्होंने विरोध कर दिया, कभी वो विरोध करते हैं, सरकार चलेगी कैसे? आपको इन दोनों से बनेंगे कैसे? रागिनी क्या कम से कम इस मामले में, विरोध करने से कोई कम से कम इस मामले में राजनीति से अलग हटके आप लोगों को काम नहीं करना चाहिए था राज्यसभा में? रागिनी नायक जी, ठीक है आपकी बात होगी। रागिनी नायक जी, राजनीति से इधर हटके कुछ किया जा सकता था कि नहीं? इतना देखिए, संवेदनशील मसला है, लेकिन मोदी सरकार, दिल्ली पुलिस कितनी संवेदनशील है, ये तो आज हमें जिस तरह से निर्भया के माता पिताजी को डिटेन किया गया 2 बार, वो नहीं भटका नहीं रही, उससे पता चलता है। पहली बात जवाब दे, अरे आप चुप तो होइए, बोलने तो दीजिए। आपने वो बिल, रंजना जी ने जैसे कहा, आपने क्या कोई कोशिश की कि एक समन्वय सहमति बन पाए राज्यसभा में? क्या आपने किसी तरीके के स्पेशल सेशन को बुलाने की कोशिश की? मैंने तो शुरुआत नहीं, मैं आपको बताती हूँ ना, कांग्रेस ने क्या निर्भया कांड के बाद आपके पाले में गेंद डाल दिया। सुन तो लीजिए, दीपिका जी ये तरीका नहीं है, आपकी बात में शांति से सुन रही थी, मत करिए, बारी बारी से बोलिए। एक मिनट, जस्टिस वर्मा कमेटी का गठन हमने किया, उसके बाद सीआरपीसी में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव लाए गए, एसिड अटैक को एक अलग जगह दी गई कानून में, उसी के अंतर्गत मैंने आपको बताया उस रिपोर्ट ने ये कहा कि उम्र कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज एक बड़ा मसला दोबारा खड़ा हुआ है। मैंने शुरुआत में यही बात कही कि कांग्रेस पार्टी ने कहा है सिलेक्ट कमेटी में सारी पार्टियां इस पर बातचीत करें
और उसके बाद जो निर्णय निकलेगा उसको कांग्रेस पार्टी सहमति के साथ आगे बढ़ाएगी। अगर आप स्पेशल सेशन बुलाना चाहती है, निर्णय कभी निकलने वाला भी है। इस तरीके से हम हर्ष देख रहे हैं तमाम। देखिए, उम्मीद में दुनिया कायम है। हम तो कह रहे हैं हम सहयोग देंगे, लेकिन इनकी प्राथमिकता तो हो। हाँ, ठीक है। रेखा जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता सरिता जी, आपसे एक सवाल है मेरा। निर्भया के जो माता पिता हैं वो इस चीज को लेकर भी दुखी हैं और सवाल खड़े कर रहे हैं जो आपकी सरकार ने फैसला किया 10,000 रुपए देने का उस शख्स को सिलाई मशीन के लिए। आज उस परिवार के साथ जो दुख है वो दुख शायद अपार है और वो शायद पीड़ा हम में से कोई महसूस नहीं कर सकता। जो बार बार ये कहा जा रहा है कि सरकार उस गिल्टी जो अक्यूज्ड है उसका फेवर ले रही है, सरकार उसका फेवर बिल्कुल नहीं ले रही है। मैं यहाँ पे आपके मीडिया के चैनल से सबसे बिल्कुल जिम्मेदारी से ये बात कह रही हूँ कि सरकार उसका फेवर बिल्कुल नहीं ले रही है। पर जुवेनाइल कोर्ट जस्टिस अगर कोई ऑर्डर देता है तो कोई भी सरकार बाध्य होती है, तो वो बाध्य है। पर सरकार व्यक्तिगत तौर से उस जुवेनाइल का कोई सपोर्ट नहीं कर रही है। और यहाँ पे मैं खुले चैनल में आपके सामने कह रही हूँ, हम निर्भया के परिवार के साथ हैं, हम उनकी लड़ाई पहले भी लड़ रहे थे और आज भी लड़ रहे हैं। अब ये कौन से आप उसके साथ हैं, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि एक तरफ आप उनके परिवार के साथ हैं, दूसरी तरफ सिलाई मशीन के पैसे भी दिखा रहे हैं। लेकिन देश का कानून है ये। ठीक है। एक मिनट रेखा अग्रवाल जी, सवाल ये भी है कि क्या उसको सुधरने का मौका नहीं मिलना चाहिए उस नाबालिग को? बिल्कुल मिलना चाहिए, 100% मिलना चाहिए, क्योंकि देश का वो नागरिक है, चाहे अच्छा है या बुरा। और उसको सोच के, बहुत सोच समझ के हमारे देश के कानून बने हैं। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो बना है उसको बनाने के अंदर भी बहुत सोच समझ गई थी कि अगर आज उसने जो गलत काम किया है उसको सुधारने का मौका दीजिए, उसको मेन स्ट्रीम में लाने का कोशिश करिए। ये बात अलग है कि जिस समय जुवेनाइल एक्ट बना था, जेजे एक्ट बना था, हो सकता है कि उस समय का जो नाबालिग बच्चा था उसके अंदर वो कुछ हद तक वो मासूमियत थी, वो अल्लड़पन था जो एक बालक के अंदर एक्सपेक्ट करते हैं। आज का जो 16 साल का या 14 साल का जो नाबालिग बच्चा है, हो सकता है कि वो 18 साल से ज्यादा भी बहुत ज्यादा परिपक्व हो गया हो। इसलिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को चेंज करने की जरूरत है। परंतु एट द मोमेंट इस बात को हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जेजे एक्ट के होते हुए हमें देश के कानून को एक्सेप्ट करना पड़ेगा जब तक उसमें संशोधन ना जाए। ये बात अलग है कि रंजना जी जो सवाल जो मुझे पूछा गया है, दीपिका जी प्लीज, सवाल मुझे पूछा गया है, मुझे पूछा गया सवाल, मुझे जवाब भी नहीं दीजिए। जब तक ये संशोधन नहीं हो जाता इस कानून का, हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये हमारे देश का कानून है। संशोधन हो जाएगा, उसके बाद में अगर हमारा ये संशोधन आता है कानून के अंदर कि जो नाबालिग होकर गलत काम करते हैं उनको मौका मत दीजिए, उनको आप इन्हें इंडियन पीनल कोड के तहत उनको सजा दीजिए जो बालिग को देते हैं, तब की हम उसको देखेंगे। परंतु आपकी बात हो गई रंजना जी, यही सवाल आपसे भी है। जो सवाल एक ये भी खड़ा हो रहा है कि आखिर उस नाबालिग को सुधरने का मौका क्यों ना दिया जाए? देखिए, बच्चों के हक के लिए हम हैं, रिफॉर्म इसमें भी हम भरोसा करते हैं। और आपको मैं पूरी जिम्मेदारी, जैसे सारी जिम्मेदारी से कह रहे हैं, मैं भी समाज में बहुत 35 साल से मैं महिलाओं के अधिकार के लिए संघर्षरत हूं, तो मैं आपसे ये भी कह सकती हूं कि जब चाइल्ड राइट्स का इंटरनेशनल कन्वेंशन बना, हम उसमें भी शामिल थे। जब हिंदुस्तान ने साइन किया, हम उसमें भी भारत सरकार को ऊपर दबाव डालने में शामिल थे कि इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट्स को साइन करिए। उसके चलते फिर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में उम्र बदली गई। तो अब ये सब बातें सब अपनी जगह सही हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूं कि क्या रिफॉर्म हुआ? 3 साल वो जेल में जो रिफॉर्म होम में था, तो क्या उसका रिफॉर्म हुआ? क्या उसका कोई साइकोलॉजिकल एनालिसिस हुआ जिसकी कोई रिपोर्ट आपको मिली है जिससे आप कह सकें कि हाँ अब वो रिफॉर्म होके निकला है, अब उसको समाज में रहने का हक मिलना चाहिए? क्या वहां कोई रिफॉर्म की प्रोसेस का कोई फॉर्मल तरीका है? क्या वहां साइकियाट्रिस्ट प्रोसेस होती है, साइकोलॉजिकल जो तमाम टेस्ट होते हैं, तमाम एक्सपेरिमेंट्स होते हैं? क्या जवाब है सरिता सिंह? अगर नहीं आपकी सरकार है, ये तो जानकारी होगी आपको। रिफॉर्म होम में रहने से रिफॉर्म हो गया, ये आप कैसे भरोसा कर रही हैं? और आप कैसे कह रही हैं कि रिफॉर्म होके वो निकला, उसको निकलने देना? हम तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि उसको निकलना चाहिए। इसी दरों पे हम सुप्रीम कोर्ट गए। आप हाई कोर्ट जो डिसीजन आया है, डिसीजन कोर्ट का जो फैसला है वो यही है कि रिफॉर्मेशन डाउटफुल है, रिफॉर्मेशन डाउटफुल है, पूरी तरह से रिफॉर्म नहीं हुआ है। उसी देश में हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कि वो रिफॉर्म नहीं हुआ है, तो उसकी
रिहाई नहीं होनी चाहिए उस तो व्यक्ति क्या होना चाहिए ये बताइए, क्या सजा मिलनी चाहिए फिर उसको? आपकी सरकार क्या चाह रही है, क्या होना चाहिए? रिहाई नहीं होनी चाहिए, फिर क्या जो होना चाहिए? कानून है, कानून के तहत जो कानून में बदलाव होना है चाहिए। नहीं कि आप उसकी रिहाई को रोक लें, कानून जो है बता रही है आपको रेखा जी। बिल्कुल, कानून अभी जो है उसके तहत उसका रिफॉर्मेशन होना चाहिए। रिफॉर्मेशन के लिए जिस तरह बाकी सब लोग हैं, बिल्कुल एक मत पे आके जो भी कानून है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। रिफॉर्म करने की कोशिश करने पर अभी आज प्रेजेंट क्या होना चाहिए आपके मुताबिक दीपिका जी? रिहाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन होना क्या चाहिए, चलिए बताइए। उसको हमारी पार्टी का व्यू है कि उस लड़के को सख्त से सख्त सजा मिलनी क्या चाहिए। है सख्त सजा, क्या है, चलिए बताइए। ताकि पूरे देश को सजा बताइए ना। देखिए भाषण तुमने आप ये भाषण दे रही हैं, भाषण दे रही है, बताइए कि क्या सजा मिलनी चाहिए, बताइए सजा क्या मिलनी चाहिए? कानून भी यही मुहिम हमारी सरकार लोकसभा में ला रही है, ला चुकी है। साल गुजर गए, आप लोगों ने क्या किया? लोगों को उतनी देर से आप बोलना चाह रही हैं, आप ही बता दीजिए क्या क्या किया? ये तो कि अब वो शख्स रिहा हो गया तो तमाम पार्टियां एक्टिव हो गई हैं राजनीति करने के अमेंडमेंट एक्ट जो हमने पास किया है, हमने जो वक्त रेखा जी के पास जाना पड़ेगा राजनीति जल्दी से। का फैसला करेगी ना। चिल्लाइए मत। देखिए अखिलेश, पहली बात तो ये समझनी पड़ेगी कि यदि आज भी ये कानून बदल दिया जाता है तो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस रेट्रोस्पेक्शन में नहीं चलता है, यानी कि इस दोषी के ऊपर लागू नहीं होगा। आगे आने वाले लोगों के ऊपर क्या ये कानून आगे इख्तियार होगा और इसका आप बीच में मत बोलिए, और वो होगा, ये पहली बात ठीक है। दूसरी बात ये कि दिल्ली के जो बाल सुधार गृह हैं वो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं, यानी कि वहां पर मनोचिकित्सक मनोवैज्ञानिक है कि नहीं, असेसमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं, ये सारी चीजें इन्हीं के अंतर्गत आएंगी। उस पर फैसले भी ये भी बड़ा दिलचस्प है। देखिए हमारे दर्शक भी देख रहे होंगे, आप सभी लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं, लेकिन रेखा जी, रागिनी अगर आपकी बात कंप्लीट होगी 20 सेकंड में जल्दी से अगर ये मुद्दा आज उठा है तो आज ही की सरकार 3 साल पहले सबसे पूछा जाएगा। रेखा जी कानून में बदलाव भी लेकर आए, जब हम सरकार में नहीं है तब आप हमसे किसी सवाल नहीं पूछ सकते। रेखा जी, क्या आपको नहीं लगता है कि सिर्फ ये खालिश राजनीति हो रही है? इन 3 सालों में क्या बदला? आधी आबादी की जो हम सुरक्षा की बात करते हैं, क्या उस दिशा में एक कदम भी हम बढ़ पाए आगे? बिल्कुल, समाज को क्या हमने बदला? बिल्कुल, जिस तरीके से सिर्फ इस नाबालिग के बहाने सिर्फ राजनीतिक पार्टियां जहाँ पे मैं जो डिस्कशन देख रही हूँ, तीनों पार्टियां अपने आप को सच्चा साबित करने की कोशिश कर रही हैं। नाबालिग के जो राइट्स है, जिसके बारे में रंजना जी ने भी बात करी, बीजिंग कन्वेंशन के इंडिया सिग्नेटरी है, उसके बाद में भी एक तरफ तो हम नाबालिग के राइट्स की बात करते हैं, भूलिए मत कि सबसे ज्यादा हमारे ही देश के अंदर उन्हीं नाबालिगों के साथ में जो अत्याचार होता है कि आज जाके, एक मिनट मैडम प्लीज, आज जाके जो पॉक्सो कानून बनाने की भी जो जरूरत पड़ी है हमारे देश के अंदर बनी है, ये बहुत शर्म की बात है। हमारे हमारे देश ने यही बात कही थी। कुल मिलाकर लबो लुबाब ये है, बदला कुछ भी नहीं है, आज भी हम वहीं पर हैं। रेखा जी, अब मेरे पास वक्त नहीं है, आज भी हम वहीं पर हैं। और देखिए जरा सोचिए इस बात को लेकर भी, पुलिस तक को तो हम संवेदनशील कर नहीं पाए। आज भी हालात वही है कि लड़कियां अपनी शिकायत करने के लिए थाने में जाने से डरती हैं। सवाल ये कि समाज को बिल्कुल सही बोल रहा हूं, बिल्कुल सही बोल रहा हूं, बिल्कुल सही बोल रहा हूं। महिलाओं से आप अपने दल का मत रखिए। आज भी यही स्थिति है। एक वकील होने की हैसियत में एक सक्रिय दीपिका जी, एक सक्रिय वकील होने की हैसियत से मैं एक बहुत जिम्मेदारी से कह सकती हूँ कि आज भी किसी भी महिला को एक FIR दर्ज करनी पड़ती है तो उसको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। उसको वक्त नहीं है, इंतजार करना पड़ेगा, समाज का बदलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त नहीं है।